80 के दशक में उत्तर प्रदेश विधानसभा में 425 सीटें हुआ करती थी, जिसमें से कांग्रेस ने 309 सीटें जीतकर अपना परचम लहराया था। आगे भी यही ट्रेंड बना रहा है और केंद्र में भी कांग्रेस लगातार सत्ता पर काबिज रही। कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव लड़ा करती थी। रायबरेली एक तरह से कांग्रेस का अभेद किला था, इसलिए क्योंकि इस किले में पहला हमला राजनारायण ने किया था। राजनारायण ने इंदिरा गांधी को रायबरेली सीट से मात दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस की उस समय अच्छी खासी पकड़ थी। सन 1985 में कांग्रेस को 269 सीटें मिली थी और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आई और उस समय नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस से मुख्यमंत्री बने। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे, क्योंकि इसके बाद प्रदेश में कभी कांग्रेस की सरकार नहीं आई। आपको बता दें कि 90 के दशक के बाद कांग्रेस लगातार यूपी में अपने अस्तित्व की तलाश में है। कांग्रेस का सबसे मजबूत किला रायबरेली एक बार फिर खतरे में है, क्योंकि पिछले काफी समय से खुलकर बगावत दिखाने वाली कांग्रेस नेता अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस के दिवंगत नेता अखिलेश सिंह की बेटी अदिति सिंह के पार्टी छोड़ने की लंबे समय से चर्चा थी और अब चुनाव से ऐन वक्त पहले अदिति ने आधिकारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। एक चर्चा ये भी है कि अब रायबरेली की सियासत कितनी बदल जाएगी। दूसरी चर्चा ये भी है कि खुद अदिति के सामने कितनी चुनौतियां होंगी। अदिति सिंह की बीजेपी में एंट्री से सत्ताधारी दल की गांधी परिवार के गढ़ रायबरेली में सेंधमारी की उम्मीदें बढ़ गई हैं। पिछले कुछ महीनों से अदिति लगातार खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रही थी। वहीं कई मौकों पर वह बीजेपी के समर्थन में बयानबाजी कर रही थी। एक वक्त था जब अदिति को गांधी परिवार का करीबी बताया जाता था। उनके परिवार ने रायबरेली सदर सीट पर लगभग 3 दशक तक राज किया। इससे पहले यूपी से गांधी परिवार के काफी करीबी रहे जितेंद्र प्रसाद ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। आपको बता दें कि अखिलेश सिंह खुद इस सीट पर सन 1993 से 2007 तक कांग्रेस से विधायक रहे। 2007 का चुनाव उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा और जीत गए। 2012 में उन्होंने पीस कमेटी के सिंबल से चुनाव लड़ा और दोबारा जीत हासिल की। 2017 में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपनी विरासत अदिति को सौंप दी। कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के कहने पर अदिति राजनीति में सक्रिय हुई थी। तब अदिति खुद भी प्रियंका से प्रभावित होकर राजनीति में आने की बात कहा करती थी। सन 2019 में अखिलेश सिंह के निधन के बाद गांधी परिवार और अदिति के बीच दूरियां बढ़ी। गांधी परिवार से कोई भी अखिलेश सिंह के निधन पर नहीं पहुंचा, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अदिति को 2 बार कॉल कर हालचाल लिया। कुछ दिनों बाद प्रियंका रायबरेली पहुंची, लेकिन तब तक चीजें बिगड़ चुकी थी। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के बाद भी अदिति के सामने चुनौतियां कम नहीं है। इस बार वो अपने पिता के बिना चुनावी मैदान में होंगी। रायबरेली के लोगों का अभी भी गांधी परिवार से नाता है। सोनिया गांधी के नाम पर वहां लोकप्रियता है, तो कांग्रेस के सिंबल पर खड़े होने पर फायदा मिलता है। लेकिन अब यह सिंबल नहीं रहेगा तो कांग्रेस का कोर वोटर इनके पास नहीं आएगा। रायबरेली में कांग्रेस के सामने कोई विधायक नहीं बचा है। अदिति और राकेश दोनों जा चुके हैं। रायबरेली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। ऐसे में रायबरेली की किसी भी सीट पर कांग्रेस का विधायक ना होना संसदीय चुनाव में भी अपने आप में चुनौती है। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस को पहले से ही अंदेशा था, इसीलिए चुनाव से पहले प्रियंका लगातार एक्टिव हैं और रायबरेली पर नजर रखी हुई हैं। उन्होंने अपनी कई रणनीतिक बैठकें रायबरेली के गेस्ट हाउस में की हैं और लोगों के बीच जाती भी रही हैं। कांग्रेस यह भाप चुकी है कि अमेठी की तरह रायबरेली पर भी बीजेपी की नजर है। ऐसे में यूपी में जमीन तलाशने के साथ साथ अपना इकलौता गढ़ बचाने के लिए उसे नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। तो आपका इन सब पे क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।